हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में होनी है, जिसमें अपन बात करनी है इसके सिलेबस के बारे में। इसमें देखिए दोस्तों, 5 सब्जेक्ट आएंगी, जिसमें से आपकी हिंदी हिंदी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और इसके अलावा सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आएंगी। जिसमें से हिंदी आपकी आएगी 15 नंबर की, इंग्लिश आएगी आपकी 15 नंबर की, और मैथ्स आएगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और साइंस आएगी इसमें 30 नंबर की, और सोशल साइंस आएगी इसमें 20 नंबर की। जिसमें से अपन बात करने वाले हिंदी के सिलेबस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और इसको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से देखिए, ये हिंदी का सिलेबस है ना, ये 3 इकाइयों में विभाजित है। पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई, 3 इकाइयों में विभाजित है। पहली इकाई की अपन बात करें, पहली इकाई में देखिए 2 भागों में विभाजित किया गया है पहली इकाई को, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में विभाजित किया गया। इसमें से अपन देखेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे। इसके अलावा इकाई 2 की अपन बात करते हैं। इकाई 2 में देखिए वर्णमाला दी है। इकाई 2 में वर्णमाला, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी दी गई है। इसके अलावा इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके अलावा अव्यय, लिंग, इसमें पूछा जाएगा कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा वचन कितने प्रकार की होती हैं, इन पे अपन विस्तार से चर्चा करने वाली हैं। इसके अलावा कारक की बात करती हैं। कारक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी, इनको आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ अपन समझने वाले हैं। इसके अलावा अपन वर्ग इकाई 3 की अपन बात करते हैं। इकाई 3 में वाक्य संरचना की बात करती हैं। वाक्य के भेदों की बात करेंगे, वाक्य भेद कितनी होती हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितनी होती हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितनी होती हैं। इसके अलावा वाक्य संश्लेषण क्या चीज़ होती है, वाक्य संश्लेषण अपन करके बताएंगे। वाक्य संश्लेषण के बाद वाक्य विश्लेषण कैसे होगा, वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार से होगा, वाक्य का रूपांतरण करके देखेंगे अपन। इसके अलावा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे, वाक्य संबंधी कैसी अशुद्धियाँ होती हैं, किस प्रकार की अशुद्धि किस प्रकार की शुद्ध होती हैं वाक्य, उनको अपन विस्तार से चर्चा करने वाली हैं। इसके अलावा मुहावरों की अपन बात करेंगे, मुहावरे। इसके अलावा लोकोक्ति अपन बात करेंगे, लोकोक्ति हैं, मुहावरे। संधि अपन बात करेंगे, संधि को अपन विस्तार से, बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, संधि और समास दोनों को। क्योंकि संधि और समास एक ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी जिसमें भी आती है, कोई भी में आती है एग्ज़ाम में, तो संधि और समास से क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय का आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय पूछ ली जाती हैं। कितनी उपसर्ग होती हैं हिंदी में, उपसर्ग कितनी होती हैं संस्कृत में, कितनी होती हैं, कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं है, कौन सा हिंदी का है कौन सा अरबी फारसी का है। इस प्रकार से ये उपसर्ग प्रत्यय की अपन देखने वाली हैं। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अपन वर्णमाला को विस्तार से चर्चा करने वाली हैं। वर्णमाला में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकती हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन को अपन किस प्रकार से हटाना है, ये भी अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैंने आपको सिलेबस लिख कर बताया है, आप भी एक कॉपी में नोट कर लीजिए। जब तक सिलेबस आपको याद नहीं होगा, तब तक आप सही तरीके से रणनीति नहीं बना सकती है। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो पहले आप सिलेबस को समझिए, उसको याद करिए। इसके बाद उस पर जो कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको आप डिटेल से चर्चा कीजिए। और थैंक यू। जय हिंद।